हाय स्टूडेंट, आई वेलकम यू टू दिस क्लास। यहाँ पर हम ये नॉवल पढ़ रहे हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए। नॉवल का नाम है गुलिवर्स ट्रैवल्स। आज मैं आपको नॉवल का पार्ट 1 पढ़ाऊंगी। पार्ट 1 का नाम है अ वोयाज टू लिलीपुट। व्हाट इज अ वोयाज? वोयाज इज अ सी ट्रैवल। जब आप समुन्दर में एक शिप में ट्रैवल करके किसी जगह पर जाते हैं उसे हम वोयाज कहते हैं। एंड लिलीपुट इज द नेम ऑफ अ कंट्री। एक जगह का नाम है लिलीपुट। यहाँ पर हम इसकी एक समरी देखेंगे और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। लेम्यूल गुलिवर्स फादर ओन्ड सम लैंड इन नॉटिंगहैमशायर। नॉटिंगहैमशायर इज अ स्मॉल प्लेस इन इंग्लैंड। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये इंग्लैंड का मैप है और ये जो रेड कलर्ड पोर्शन है दिस इज नॉटिंगहैमशायर। यहाँ पर गुलिवर के फादर रहते थे और उन्होंने वहां पर कुछ लैंड भी ओन किया हुआ था। He was sent to study at the Emmanuel College, Cambridge at the age of 14. He studied there for 3 years. Now this is the Emmanuel College located in Cambridge. यहाँ पर 14 साल की उम्र में गुलिवर पढ़ने के लिए गए और उन्होंने वहां पर 3 साल के लिए पढ़ाई की। Gulliver did 4 years apprenticeship with a famous surgeon, James Bates, in London. What is apprenticeship? जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग। पढ़ाई के बाद आप जब ट्रेनिंग करते हैं उसे अप्रेंटिसशिप भी कहा जा सकता है। तो गुलिवर ने 4 साल के लिए एक बहुत ही मशहूर सर्जन डॉक्टर जेम्स बेट्स, जो कि लंदन में रहते थे, उनके पास ट्रेनिंग की। देन for 3 years he studied medicine in Leiden. Leiden is a university located in Netherlands. Netherlands में एक जगह है लेडन और वहां पर है लेडन यूनिवर्सिटी। वहां पर गुलिवर ने 3 साल के लिए मेडिकल की पढ़ाई की, डॉक्टरी की पढ़ाई की। He went on voyages. Voyages, what are voyages? I just told you, sea travel. अब गुलिवर को समुन्दर में ट्रैवल करने का बहुत शौक था। वो बहुत बार ऐसे सी ट्रैवल्स पे जाया करता था। देन ही मैरिड मेरी बर्टन। उसके बाद गुलिवर की शादी हो गई मेरी बर्टन के साथ। एज हिज प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर डिड नॉट डू वेल, ही टुक जॉब ऑफ अ सर्जन इन अ शिप सेलिंग फॉर द साउथ सी कॉल्ड एंटीलोप। पहले तो गुलिवर ने डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू की थी, लेकिन वो ज्यादा अच्छी नहीं चली, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने एक शिप के ऊपर एक सर्जन की नौकरी ले ली। और वो जो शिप थी, शिप का नाम था एंटीलोप और वो शिप साउथ सी की तरफ जा रही थी। द शिप वॉज स्टक इन अ स्टॉर्म एंड लेड टू अ शिपरेक। शिपरेक आप यहाँ देख सकते हैं, शिप पूरी टूट गई है। क्या हुआ, जब शिप साउथ सी की तरफ जा रही थी तो एक बहुत बड़ा तूफान आया। शिप उस तूफान में फंस गई। तूफानी हवाएं इस शिप को अपने साथ घसीटती हुई ले गई और शिप एक बहुत बड़े पत्थर के साथ टकरा गई और टूट गई। ऑल द सेलर्स लॉस्ट देयर लाइव्स एक्सेप्ट गुलिवर हु स्वैम टू द शोर। शिप में जितने भी यात्री थे, गुलिवर को कुछ नहीं पता कि वो सब कहाँ गए। गुलिवर अकेला ही था और वो समुन्दर में तैरता हुआ किनारे तक पहुंच गया। गुलिवर वॉज टायर्ड एंड वेंट ऑफ टू स्लीप एट द शोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब गुलिवर बहुत ज्यादा थक गया था। उसने इतने बड़े तूफान में सफर किया, उसके बाद इतनी देर तक समुद्र में तैरा, इसलिए जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा वो सो गया। He woke up after many hours and found himself bound by chains. बहुत देर सोने के बाद जब गुलिवर उठा तो उसने क्या देखा? उसको चेन्स के साथ, जमीन के साथ बांधा हुआ था। He was surrounded by extremely small human beings. They were just 6 inches tall. गुलिवर के चारों तरफ छोटे छोटे से लोग थे। वो सिर्फ 6 इंच लंबे थे। आपने अपना स्केल देखा है जो पेंसिल बॉक्स में रखते हो, वो 6 इंचेस लेंथ का होता है। उतने बड़े बड़े, उतने टॉल ह्यूमन बींग्स कितने छोटे छोटे से होंगे। वो गुलिवर के चारों तरफ खड़े हुए थे और उन्होंने गुलिवर को हर तरफ से, हर एंगल से जमीन के साथ बांध दिया था। गुलिवर हिल भी नहीं सकता था। As he tried to free himself,
He felt pain and realized that these small creatures had targeted him with a shower of arrows. अब जैसे ही गुलिवर जागा तो उसने हिलने की कोशिश की, उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। तो उसे क्या महसूस हुआ? उसे दर्द महसूस हुई। और उसने जब अपने आसपास देखा तो उसने क्या देखा? ये जो छोटे छोटे से लोग हैं सब उसके ऊपर तीर मार रहे हैं, और जो वो तीर है वो उसको दर्द दे रहे हैं। He decided not to fight back and so surrendered himself. गुलिवर ने सोचा कि इतने सारे लोग हैं, मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे इनके साथ लड़ना नहीं चाहिए, और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, गिव इन कर दिया। उसने उनके तीरों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने उनके साथ लड़ाई नहीं की। A high ranking officer of these small people addressed Gulliver, but he could not understand their language. अब ये जो छोटे छोटे लोग थे, इनका एक अफसर था, यहाँ आप देख सकते हैं घोड़े पे बैठा हुआ है। इसने गुलिवर से कुछ बात की, लेकिन गुलिवर को उसकी बात समझ नहीं आई क्योंकि उसकी भाषा अलग थी। Although his body language conveyed to Gulliver that they were not enemies to each other. लेकिन ये जो आदमी था, ये जब गुलिवर से बातें कर रहा था तो इसकी बॉडी लैंग्वेज से गुलिवर को ये लगा कि ये उसे अपना दुश्मन नहीं मानते। गुलिवर कन्वेड हिज थर्स्ट एंड हंगर थ्रू साइंस। अब गुलिवर ने भी इस अफसर को इशारा किया कि उसे बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी हुई है। ही वॉज फेड वेल। कैसे? वो सीढ़ी लगाकर उसको खाना सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे इन सब छोटे छोटे लोगों ने गुलिवर को खूब सारा खाना खिलाया। They served him a drink which had a sleepy potion in it which put him off to sleep. What is a potion? Potion is a medicine, a mixture. अब इन लोगों ने उसे कुछ पीने के लिए भी दिया, और उसमें ऐसी दवाई मिलाई हुई थी, नशे की दवाई, जिससे गुलिवर सो गया। The tiny people carried the giant Gulliver in a specially designed vehicle which was drawn by 1500 horses. अब ये जो छोटे छोटे लोग हैं, इन्होंने क्या किया? जब गुलिवर सो गया तो उन्होंने उसे एक स्पेशल, एक खास व्हीकल में डाला। खास बनाया गया था ये व्हीकल गुलिवर जैसे बड़े इंसान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और इस व्हीकल को खींचने के लिए उन्होंने 1500 हॉर्सेस भी यूज किए। शिफ्टिंग गुलिवर टू द व्हीकल वॉज अ टफ टास्क फॉर देम। अब सोचो जरा, ये सब लोग हैं जो ये 6 इंच लंबे हैं सिर्फ, और इन्होंने इतने बड़े, इतने ह्यूज आदमी को जमीन से उठाकर उस व्हीकल में डालना है, उस व्हीकल में ट्रांसफर करना है। तो कितना मुश्किल काम है उनके लिए। 900 men used poles, pulleys and cords to put him on the vehicle. अब टोटल 900 आदमी लग गए, 900 लिलीपुटियंस, 900 छोटे छोटे लोग। उन्होंने रस्सियां, पुलीज और पोल्स यूज किए गुलिवर को जमीन से उठाकर उस व्हीकल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब हम सबको पता है पोल्स क्या होते हैं, रॉड्स, या जिसे हम स्टिक्स या डंडे भी कह सकते हैं। कॉर्ड्स का मतलब है रोप्स या फिर रस्सियां। और पुलीज क्या होती हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, पुली इज अ काइंड ऑफ अ लीवर। आपने साइंस में पढ़ा होगा, बहुत ही ज्यादा जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसे लिफ्ट करने के लिए पुलीज का इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने एक रस्सी के साथ पुली के थ्रू इतने बड़े लोड को उठाया हुआ है। तो ऐसे ही लिलीपुट के लोगों ने भी गुलिवर को उठाने के लिए ऐसी पुलीज का इस्तेमाल किया। He was taken to the king's metropolis and the carriage was stopped in front of a temple. फाइनली जब उन्होंने गुलिवर को इस व्हीकल में डाल दिया तो उन्होंने इस व्हीकल को 1500 घोड़ों की मदद से खींचा और इसको राजा के शहर ले गए। राजा के शहर का नाम है मेट्रोपोलिस, और वहां पर एक पुराने मंदिर के सामने जाकर इस कैरियज को रोक दिया गया।
गुलिवर वॉज गिवन स्टे एट द टेम्पल। गुलिवर को इस पुराने मंदिर में रखा गया क्योंकि ये वहां का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था और उन्हें ये लगा कि इतने बड़े क्रीचर को हम यहाँ पर रख सकते हैं। द किंग क्लाइम्ड ऑन टू अ टावर टू हैव अ क्लोजर लुक एट हिम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिलीपुटियंस का राजा है। ये कैसे इतनी ऊंची प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है ताकि वो इस विशाल इंसान को ध्यान से देख सके। His left leg was bound and all other strings were snapped. The chains were 2 yards long, enough to allow him movement. अब फाइनली उन्होंने क्या किया, गुलिवर के सारे जो बंधन थे उन्हें खोल दिया, सिर्फ उसके लेफ्ट लेग को एक रस्सी के साथ बांध दिया और वो रस्सी भी 2 यार्ड लंबी थी, काफी लंबी थी ताकि गुलिवर आराम से हिल डुल सके, लेट सके, बैठ सके। लिलीपुट वॉज अ टाउन फुल ऑफ फ्लावर्स। अब गुलिवर हमें लिलीपुट शहर की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। वो कहता है कि बहुत ही सुंदर शहर था, हर जगह फूल ही फूल थे। इट वॉज लाइक अ सिनिक टाउन इन अ पेंटिंग। जैसे कोई पेंटिंग करता है और एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाता है किसी शहर की, लिलीपुट शहर ऐसा ही था। द एम्परर ऑफ लिलीपुट विजिटेड द मैन माउंटेन ऑन हॉर्सबैक। फाइनली गुलिवर को मिलने के लिए लिलीपुट का राजा आया और वो घोड़े पर बैठकर, घोड़े पे सवार होकर गुलिवर को मिलने आया। द क्वीन स्टेड अवे फ्रॉम हिम। दे वर नॉट एबल टू टॉक टू ईच अदर ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। अब जो रानी थी लिलीपुट की, वो गुलिवर से दूर ही रहती थी। हो सकता है कि वो उससे डरती थी कि ये इतना बड़ा, इतना विशाल क्रीचर क्या है। जब राजा आया गुलिवर को मिलने के लिए तो वो दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते थे। Some Lilliputians attacked Gulliver with arrows. अब कई जो लोग थे लिलीपुट के, वो गुलिवर को देखकर डरे हुए थे, वो उसे नापसंद करते थे, इसलिए उन्होंने गुलिवर को तीरों के साथ मारने की कोशिश की। A few of them were caught by the colonel and handed over to Gulliver. अब लिलीपुट का जो कर्नल था उसने कई ऐसे लोगों को अपने हाथ से पकड़ लिया और उन्हें गुलिवर को दे दिया कि ये लो, ये सब लोग हैं जो तुम्हें तीर मार रहे थे, तुम इनको सजा दे सकते हो। He could have crushed them, but treated them gently. The Lilliputians appreciated him for this. अब जब गुलिवर के हाथ में इतने छोटे छोटे आदमी थे जो कि उसे तीर मार रहे थे, तो गुलिवर उन्हें क्रश कर सकता था अपने पैरों के नीचे, उन्हें जान से मार सकता था, लेकिन गुलिवर ने ऐसा नहीं किया। उसने उन्हें बड़े आराम से छोड़ दिया और उसका ये एक्ट देखकर लिलीपुटियंस ने उसकी बहुत तारीफ की और वो गुलिवर से बहुत ज्यादा खुश हुए। On the emperor's order, arrangements were made for Gulliver's boarding and teaching him their language. लिलीपुट के एम्परर ने ये ऑर्डर्स दिए कि गुलिवर को आराम से रखा जाए और उसे उनकी भाषा भी सिखाई जाए ताकि वो आसानी से एक दूसरे के साथ बात कर सकें। After 3 weeks, Gulliver was able to communicate well with the emperor and other Lilliputians. 3 हफ्तों में गुलिवर ने लिलीपुटियंस की भाषा सीख ली थी और वो बड़े आराम से उनके साथ बात कर सकता था। Lilliputian officers searched him and all articles were taken away. अब किंग के ऑर्डर्स थे कि गुलिवर की सर्च की जाए, उसके पास जो भी सामान मिले उसे ले लिया जाए। They were awestruck by his watch. Awestruck means surprised, हैरान हो जाना। अब जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक घड़ी मिली और सारे ऑफिसर्स बड़े हैरान थे इस चीज को देखकर क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसी चीज नहीं देखी थी। They thought it to be a creature or God as he consulted it every time he began to do something. अब लिलीपुट के ऑफिसर्स को ये लगा कि या तो ये कोई लिविंग थिंग है या फिर ये भगवान है, क्योंकि जब भी गुलिवर कोई भी काम शुरू करता था वो घड़ी को जरूर देखता था। They took away his swords and pistols but somehow missed his spectacles and pocket telescope. स्वॉर्ड इज अ तलवार, पिस्टल एक बंदूक होती है, स्पेक्टिकल्स हमें पता है चश्मे, एंड पॉकेट टेलीस्कोप एक दूरबीन होती है छोटी सी जिसे आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं।
अब ये जो ऑफिसर्स आए थे गुलिवर की सर्च करने के लिए, उन्होंने उसके पास जो तलवार थी और बंदूक थी वो भी ले ली, लेकिन वो उसके चश्मे और पॉकेट टेलीस्कोप को लेना भूल गए। उन्हें उसके बारे में पता नहीं चला। The emperor was updated about all his possessions. फिर उन्होंने जाके राजा को बताया कि उन्हें गुलिवर के पास से ये सामान मिला है। The pistols and swords were deposited in the royal store and all other things were returned to Gulliver. गुलिवर की बंदूक और तलवारें रॉयल स्टोर में डिपॉजिट करवा दी गईं और बाकी सामान गुलिवर को वापस दे दिया गया। Gulliver developed a friendly relation with the emperor as well as the people of Lilliput. As they were gentle and hospitable, he hoped that they would free him. अब गुलिवर का लिलीपुट के राजा के साथ और बाकी सब लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बन गया था और गुलिवर को ये लगता था कि जैसे कि लिलीपुट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक दिन वो उसे घर वापस जाने देंगे। गुलिवर was astonished at their rope dance skill. अब ये जो लिलीपुट के लोग हैं ये बहुत ही अच्छा रोप डांस करते थे और गुलिवर उनका ये रोप डांस देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। Any Lilliputian desirous of a high office had to prove his expertise at rope dancing. अब ये चीज थोड़ी सी फनी है कि कोई भी बंदा अगर एक ऑफिसर बनना चाहता है तो उसे रोप डांस करना आना चाहिए, क्योंकि एक ऑफिसर बनने में और रोप डांस करने में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन लिलीपुट देश में ऐसा ही होता था। जो भी इंसान एक ऑफिसर बनना चाहता था उसे रोप डांसिंग करके दिखानी पड़ती थी। Some people even got killed while attempting it. कई लोग जब रोप डांस करने की कोशिश करते थे तो दुर्घटना भी हो जाती थी, वो नीचे गिर के मर भी जाते थे।